टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर शो में हम आपको मिलवाते हैं एक सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से। और आज हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं डॉक्टर यतीन्द्र कुमार देवांगन, जो कि एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन है। पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बेस्ट प्लास्टिक सर्जन का अवार्ड भी मिला हुआ है। और डायरेक्टर है ड्राई कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। स्वागत करते हैं डॉक्टर यतीन्द्र का। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू। और स्वागत करते हैं आपका हमारे जी मनी हेल्थ शो में। थैंक यू। तो डॉक्टर, अगर हम लाइपोसक्शन के बारे में बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं लाइपोसक्शन के बाद की लाइफ के बारे में। क्या प्रोसीजर है, क्या करना होता है, वो सब हमने समझ लिया, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्किन टू अटैच आफ्टर लाइपोसक्शन? कितना समय लगता है? सर्जरी के बाद हम जनरली 2 महीने तक कंप्रेशन गारमेंट पहनने बोलते हैं। वो 2 महीने का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो स्किन होता है, स्किन को मसल के सरफेस से स्टिक होने के लिए 2 महीने तक हमको कंपलसरी गारमेंट पहनने हैं। और उसके बाद फिर आप वियर ऑफ कर सकते हैं गारमेंट को, और तब तक 2 महीने तक आपका स्किन स्टिक हो जाता है मसल से। सर, एक और चीज, बड़े सारे लोगों के मन में एक सवाल है और मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या लाइपोसक्शन के बाद स्किन सैगी हो जाती है, ढीली हो जाती है? अगर आपने टमी एरिया पे कराया है तो क्या स्किन लटकने लग जाती है? क्या ये सच है? नहीं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जनरली हमारे लाइपोसक्शन के क्लाइंट रहते हैं, वो मिनिमल या मॉडरेट ओबेसिटी के साथ रहते हैं। और उनको अगर स्किन एक्सेस बहुत ज्यादा नहीं होता हो तो क्या होता है, वेजर लाइपोसक्शन, जो अल्ट्रासाउंड का लाइपोसक्शन होता है, उससे हम लाइपोसक्शन करते हैं। तो उसमें एक हीटिंग इफेक्ट की वजह से जब फैट एब्जॉर्ब हो जाता है तो स्किन स्टिक हो जाती है मसल से। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सेस होता है, स्किन का बहुत ज्यादा एक्सेस होता है, बहुत फैटी रहते हैं, जिनमें एक ही एरिया में बहुत सारे फैट डिपॉजिट रहते हैं। तो वहां पे फैट डिपॉजिट होने के बाद अपनी स्किन को हम एक्सरसाइज नहीं करते इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में फिर थोड़ा सा शैगी हो जाता है, शैगी लुक, लेकिन सरफेस से चिपक जाता है, लेकिन थोड़ा सा शैगी लुक आता है वहां पे। तो सर, ऐसे में क्या करना चाहिए फिर? आप मतलब उन लोगों को क्या सलाह देते हैं जो प्रोसीजर करवाने वाले हैं, करवा चुके हैं, कि क्या ना करें कि जिससे स्किन सैगी ना हो? गारमेंट तो हमको पूरा पहनना है, 2 महीने पूरा पहनना है। और पेशेंट कई बार विलिंग होते हैं, फीमेल्स होती हैं जो अपने फैमिली लाइफ कंप्लीट कर चुकी रहती हैं प्रेगनेंसी का पूरा, और फिट दिखना भी चाहती हैं और बिकनी ड्रेसेस में भी अच्छी दिखना चाहती हैं। तो उनके साथ में हम उनको लाइपोसक्शन के साथ में टमी टक सर्जरीज भी कर सकते हैं। लेकिन कोई और नहीं चाहता कि टमी टक मतलब ये होता है कि हम एक्स्ट्रा स्किन को हम निकाल दें वहां से, और जितनी स्किन अपने अप्रोक्सीमेट करने पर हमारा वुंड क्लोज हो जाए उतने स्किन हम छोड़ के स्किन को टक कर देते हैं और एक्स्ट्रा स्किन हमारा निकल जाता है। सर, ऐसे कहते हैं कि हर सर्जरी, हर प्रोसीजर के बाद एक हीलिंग पीरियड होता है, एक रिकवरी का टाइम होता है। तो लाइपोसक्शन के बाद उसका रिकवरी पीरियड क्या होता है, और जल्दी फास्टेस्ट रिकवरी हो उसके लिए पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेशेंट को हम 2 दिन यहाँ पे रखते हैं हॉस्पिटल में एडमिट करके आईसीयू में, और जब अच्छी कंप्रेशन ड्रेसिंग के बाद पेशेंट को अच्छे कंप्रेशन गारमेंट पहनाते हैं तो धीरे धीरे उनका पेन भी कम होता है। और 2 दिन इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और पेन किलर भी अच्छे देने होते हैं जिससे वो पेन कम हो। और उसके बाद अगले 2 दिन में जब छुट्टी करने वाले होते हैं पेशेंट का, तो मोबिलाइज करते हैं पेशेंट को, और घर में हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको गारमेंट आपको 24 आवर इन अ डे पहनना है आपको, और एंटीबायोटिक टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं और डेली एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। और बस जस्ट 7 डेज एंटीबायोटिक के बाद कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती है। गारमेंट कंटिन्यू करना है और कोकोनट ऑयल से थंब से मसाज करना है, जिससे क्या होता है वहाँ पे स्किन होती है स्टोनी हार्ड हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, मसल को स्किन को रिलैक्स रखने के लिए तो मसाज की जरूरत होती है। तो उसके बाद ये 2 महीने के बाद पूरा एकदम कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। तो मतलब अगर टमी का कराया है तो थंब से टमी एरिया पे हल्का सा हल्के हाथों से मसाज करना है, ये कह रहे हैं सर आप? थंब से या पामर सरफेस, जो स्किन का पामर सरफेस होता है, उससे मसाज करते रहिए, धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा। ओके। और फ्लूइड कलेक्शन होता भी है, तो फ्लूइड कलेक्शन इससे नहीं होता। मसाज करने से क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन बिल्कुल नहीं होता।
बड़ी आपने इंटरेस्टिंग हमें चीज बताई, बिकॉज ये हमें नहीं पता थी, आई एम श्योर आपको भी नहीं पता थी। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे टिप्स की भी बात हो रही है। अच्छा सर, आपके हर जवाब में मैंने एक चीज सुनी है जो है इलास्टिक कंप्रेशन गारमेंट। ये क्या होता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों ये पहनना जरूरी है? इलास्टिक स्किन गारमेंट जो होता है एक्चुअली टफ, थिक एंड इलास्टिक, ये कैरेक्टर होना चाहिए गारमेंट का। जनरली हम जब किसी पेशेंट को लाइपोसक्शन के लेते हैं तो हम ये एस्टिमेट करते हैं कि कितना सरकमफ्रेंस ऑफ स्किन जो डायमीटर टेप में होता है इंचेस में कितना लॉस होना है, उस लॉस इस डायमीटर को हम मेजर करते हैं और हमारा जो गारमेंट होता है वो स्ट्रेच होने के बाद उतने डायमीटर के लेवल पे बनना चाहिए सरकमफ्रेंसली। तो हमने इसको कस्टमाइज बनाते हैं यहाँ पे, और हमारे पास अवेलेबल है कस्टमाइज बनाने के लिए, और जो गारमेंट अपना रखते हैं, तो जिससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारी स्किन लाइपोसक्शन जो होता है, स्किन और मसल के बीच में लाइपोसक्शन होता है, तो फैट पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो स्किन और मसल के बीच में कोई डेड स्पेस ना रहे लाइपोसक्शन के बाद में। अगर डेड स्पेस रहेगा, फ्लूइड कलेक्ट होगा, सीरोमा बनने का। तो गारमेंट पहनना बहुत जरूरी है, और गारमेंट पहनने के बाद स्किन और मसल को स्टक करके रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गारमेंट। तो ये बहुत जरूरी है, 2 महीने पहनना ही पहनना है। अच्छा सर, एक और चीज बताइए कि अगर बाय चांस जब लाइपोसक्शन के बाद लोगों को काम पे जाना है, ऑफिस पे जाना है, तो अगर लेडीज ने सलवार कमीज पहना है या शर्ट पैंट किसी ने पहना है, तो उसके अंदर वो गारमेंट पहना जा सकता है? कोई दिक्कत तो नहीं होती उसमें? हाँ, जस्ट स्किन सरफेस पे ही रहता है वो, तो कोई भी गारमेंट इस गारमेंट के ऊपर कुछ भी गारमेंट आप पहन सकती है। अच्छा। और बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है कि मतलब, और बल्कि फिट लगता है गारमेंट पहनने से। और पेशेंट को गारमेंट पहनने के कारण क्या होता है, वो बॉडी सरफेस मूव नहीं करता, तो मूव नहीं करता तो पेन भी नहीं होता, तो अर्ली रिकवरी भी अर्ली थी गारमेंट पहनने से, और काम भी स्टार्ट जल्दी हो सकता है। तो सर रात को भी वो पहन के सोना है, रात को उसे रिमूव करके सोना है? नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि तो रात में एक बार बाथ ले लीजिए सोने के पहले, फिर उसके बाद फिर पहन के सो जाइए, तो अच्छा है। अच्छा, मतलब जितना आप ये पहनेंगे उतना आपकी बॉडी इन शेप अच्छे से आएगी, रिकवरी अच्छी होगी। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमें डॉक्टर यतिंद्रा ने बताई। ऑल्सो सर, हम आज लाइपोसक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कई सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। एक और चीज बताइए, बिकॉज आजकल क्या है कि गूगल लोग करते हैं, इतनी जानकारी नहीं होती, कभी कभी दिक्कत होती है। क्या क्या चीजें पेशेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेफ सर्जिकल फैसिलिटी, कि एक अच्छे प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन का जो चयन है, चुनाव है, वो किन पैरामीटर्स पे होना चाहिए? क्या ध्यान में रखें पेशेंट्स? सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर से मिलने के बाद उसमें कॉन्फिडेंस लगना चाहिए कि ही इज एलिजिबल और नॉट, और हाउ मेनी सर्जरी केसेस ही हैज डन। पेशेंट डॉक्टर के फेस में कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, है ना। आपको ये लगना चाहिए कि डॉक्टर लूट रहा है आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, डॉक्टर जेन्युइन काम कर रहा है, और उस जेन्युइन काम के लिए वो उसकी जेन्युइन अमाउंट ले रहा है। दूसरी बात, पेशेंट को ऑपरेट करना है तो किसी क्लिनिक में, छोटे मोटे नर्सिंग होम में नहीं, प्रॉपर एक हॉस्पिटल में ऑपरेट करना चाहिए। लाइपोसक्शन एक मेसिव लाइपोसक्शन जब होता है, जब हम 20 से 25 लीटर तक के आसपास फैट निकालते हैं, तो पेशेंट को 2 दिन हमको आईसीयू में रखना है। तो हम उस कंडीशन में पेशेंट को खर्च का मतलब अपना ध्यान में ना रखते हुए, ध्यान में रखना है, मतलब उसको उसके लिए बॉदर ना होते हुए, हमको पेशेंट को एकदम अच्छा मतलब फैसिलिटी देना है ना, ठीक है। और दूसरी बात, सर्जन को ये होना चाहिए कि पेशेंट को सर्जरी के बाद ड्रेन रखना चाहिए। ड्रेन जो होता है, पाइप होता है जो अंदर स्किन नीचे प्लास्टिक की ट्यूबिंग्स होती है, जो अंदर कुछ कलेक्ट नहीं देता नहीं है। पहले से डॉक्टर अगर आपको कंप्रेशन गारमेंट बना के दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 2 दिन एडमिशन की एडवाइस कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और एंटीबायोटिक के बारे में भी डॉक्टर बॉदर न करे, अच्छी एंटीबायोटिक दे। और जी, ये सब चीजें ध्यान रखना, क्लिनिक में नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर ने बताया बिकॉज बाद में आईसीयू में रहना पड़ता है 2 दिन, ऐसे छोटे मोटे क्लिनिक में नहीं कराना है। अच्छे एक्सपीरियंस्ड सर्जन से ही आप लाइपोसक्शन कराएं तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर यतिंद्रा, आप रायपुर से हमारे साथ जी मनी हेल्थ शो में जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
तो ये थे डॉक्टर यतिंद्र, जिन्होंने हमें बताया कि इन शेप में आना बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है। सर्जरी तो आप सब करवा ही लेंगे जो करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद पोस्ट लाइपोसक्शन प्रिकॉशंस लेने भी बहुत जरूरी हैं। वो इलास्टिक कंप्रेशन गारमेंट पहनना मत भूलिएगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने आपको बोला और आपने इग्नोर कर दिया कि अब तो सर्जरी हो गई, अब तो मेरी बॉडी इन शेप आ गई। ये छोटी छोटी चीजें जो है ये लंबे समय तक बहुत मायने रखती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई और सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज, जी मनी हेल्थ शो की एंकर होस्ट, आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।